मैं हूँ इस वक्त यूथ हॉस्टल नैनीताल में। कल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जर्नी में और मेरे दोस्तों की जर्नी काठगोदाम से नीम करौली की हुई थी। उसके बाद मेरे दोस्त जो भी थे हमारे साथ वो नीम करौली से नैनीताल आए और वहाँ खाना वाना खा के जो भी था, उनका हालांकि प्लान नहीं था यहाँ रुकने का, तो इस वजह से वो वापस वाराणसी के लिए निकल गए। फिलहाल फिर बस मुझे रुकने के लिए मतलब कुछ जगह चाहिए था जो कि बजट फ्रेंडली हो, एज अ बजट ट्रैवलर। तो बस ऐसे ही नैनीताल लेक पे मैं बैठ के सर्च कर रहा था, तो मुझे पता लगा इस यूथ हॉस्टल जो कि नैनीताल में है, लगभग लेक से थोड़ा दूर, जो कि हाई कोर्ट जो है नैनीताल में, उस रास्ते पर ही पड़ता है। तो जो यूथ हॉस्टल है, ये स्टूडेंट के लिए बना है। जो टूरिस्ट लोग आते हैं बाहर से, जो महंगे होटल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बना है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आएंगे तो अपना जो भी एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, एक तो डीएल होता है, एक वोटर आईडी होती है और एक आधार कार्ड होता है। ये तीनों में से एक भी लेके जरूर आना है। प्लस अगर जो स्टूडेंट है जो प्रेजेंट टाइम में जिसमें भी पढ़ रहा है, उसका आईडी कार्ड उसके पास होना जरूरी है। आईडी कार्ड होगा, उसकी फोटोकॉपी प्लस जो आधार हो, डीएल हो या वोटर आईडी हो, उसका फोटोकॉपी दोनों लेके यहाँ पर आएंगे। तो स्टूडेंट को पड़ेगा 160 रुपये, जो स्टूडेंट नहीं है तो उसको पड़ेगा 200 रुपये। कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग है क्या यहाँ की? सुबह 6 बजे हॉस्टल खुल जाता है। हॉस्टल का गेट 6 बजे खुलता है सुबह। चेक इन टाइमिंग 10 बजे है सुबह, मॉर्निंग में 10 से 10 होता है। और चेकआउट टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग में 10 बजे का ही है। रात में हॉस्टल 10 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, और कुछ पूछना चाहोगे तो आप पूछो, जो मैं बता सकता हूँ। नहीं, मुझे तो हालांकि ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन या लोगों को बताना चाहें। इसमें यहाँ पर हमारे यूथ हॉस्टल में गर्ल्स फ्लोर अलग है और बॉयज का अलग है। दोनों अलग अलग सेपरेट रहते हैं। अच्छा, मिक्स डॉर्मेटरी नहीं है, अलग अलग डॉर्मेटरी ही यहाँ पर मिलती है। जैसे फर्स्ट फ्लोर में था तो बॉयज के लिए, जेंट्स के लिए। हाँ, और सेकंड फ्लोर पे सेकंड फ्लोर लेडीज। आप देख, ठीक है। ऑनलाइन बुकिंग आप वेबसाइट पे देख सकते हैं यूथ हॉस्टल के बारे में, पर वहाँ पर बुकिंग नहीं है। बुकिंग कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से ही है। ठीक, थैंक यू भैया। वेलकम। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर। ठीक है भैया, जरूर, बाय। थैंक यू। ठीक है अंकल जी, बाय, मिलते हैं फिर। हाँ, अच्छा लगा इस जगह पे रुक के, अच्छे फ्रेंडली लोग मिले। क्या करते हैं? अच्छा, माली हैं। ठीक, अच्छा लगा सबसे मिलके बातें किए, थोड़ा टाइम बिताया। लगा ही नहीं कि कहीं घर से दूर हैं। अच्छा लगता है ऐसे कोई मतलब फ्रेंडली बातें करें। एक चाय भी दे दीजिएगा। हाँ, अंकल जी कितना हो गया? हाँ, 2 पराठा और 1 चाय। हाँ, 95। फिलहाल नाश्ता वगैरह तो कर दिया है मैंने। अब देखते हैं कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि कुछ प्लान तो था नहीं यहाँ रुकने का। तो
बहुत देर से चलते चलते थोड़ी थकान सी महसूस होने लगी थी, तो फिलहाल तो मैं लेक के पास ही एक वाल्मीकि पार्क है वहीं आकर बैठा हूँ। बट मेरे सामने जो व्यू है उसने तो मेरी पूरी थकान ही दूर कर दी। दिखाता हूँ आपको भी। You know that I lie when I say that I'm fine, 'cause you know me like that. You know me better than anyone I know. Yeah, you know I need space, a little time for myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All the years, every single tear, all the regrets and promises, all the cups, breakups, bumps in the road, we've been until we break. We keep crashing down, but baby we got up. Yeah, we got up. और फिर चलते चलते मैं वापस वहीं आ गया हूँ जहाँ से कल मेरी नैनीताल की जर्नी शुरू हुई थी। वैसे तो पिछली बार नैनीताल को एक्सप्लोर कर चुका हूँ, बट इस बार कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। रास्ते वही थे, लोग वही थे, बस नज़रिया बदल चुका था। उस बार जहाँ एक नई जगह देखने की एक्साइटमेंट थी, इस बार बस थोड़ा रुक कर इस जगह को महसूस किया। बस आज का लगभग पूरा दिन ऐसे ही कुछ जगहों पर लोगों से बात करके ही बिताया, और बस इंतजार था अपने आगे के सफ़र में निकलने का। वैसे आगे जाने से पहले मैं एक और बजट स्टे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो कि नैनीताल बस स्टैंड के पास ही है, जिसमें ठहरने के लिए आपको 135 रुपये पर डे में रूम मिल जाएगा। यह एक धर्मशाला है। यहाँ बस एक समस्या है कि यहाँ जल्दी रूम खाली नहीं मिलते हैं, तो आपको हो सकता है सुबह थोड़ा जल्दी करीब 9 बजे वहाँ पहुँचना पड़ेगा। कि मैंने प्लान बनाकर बनारस से निकला था कि काठगोदाम से होते हुए नैनीताल, नीम करोली, वहाँ से फिर वापस होकर हरिद्वार या ऋषिकेश जाने का। सोचता हूँ यहाँ जाकर के काठगोदाम के लिए कितने टाइम बस मुझे मिल सकती है यहाँ से, और अगर बस नहीं होगी तो फिलहाल यहाँ बहुत सारी टैक्सी वगैरह हैं जो शेयरिंग में चलती हैं, जो इसका किराया लगभग 150 रुपये है। उसके थ्रू मैं काठगोदाम निकल जाऊँगा। अंकल जी, काठगोदाम की अगली बस कब है? हाँ, कितनी देर में? ठीक। 5 मिनट लेट होने के कारण मेरी ट्रेन जिससे मैं हरिद्वार जाने वाला था वो तो मिस हो चुकी है, और देखता हूँ शायद मुझे कोई दूसरी ट्रेन लेके रानी एक्सप्रेस है जो कि उसी रूट में शायद मुरादाबाद तक जाएगी, तो उससे हो सकता है मैं मुरादाबाद तक निकल। उसके बाद मुरादाबाद के बाद देखता हूँ क्या करना है, उसके बाद देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। भाई इस ट्रेन की भी हालत ख़राब है एकदम, बहुत ज़्यादा भीड़ देखते हैं, मुझे सीट वगैरह तो शायद नहीं मिलेगी, खड़ी जाना पड़ेगा। देखता हूँ क्या करना है। Attention please, train number 13020 North Express from Kathmandu to Howrah will depart at its scheduled time, 21 hours 15 minutes from platform number 3. Thank you. मोहतरमा बता रही हैं बाघ एक्सप्रेस के बारे में, तो फिलहाल अगला प्लान ये है कि जो रानीखेत एक्सप्रेस के लिए मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो भी जल्दी जल्दी में लेने वाला डिसीजन मुझे नहीं पता था कैसे जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा। वैसे हरिद्वार था, वो भी ट्रेन भी रामपुर हो गई, लेकिन फिर जल्दबाजी में तो अभी फिलहाल ये सीन है कि मैं बाघ एक्सप्रेस जो कि 9:50 में लगभग यहाँ से, हालांकि अभी तो हो रहा है 9:30 हो रहा है, तो 8:50 में जो यहाँ से निकलेगी बाघ एक्सप्रेस, उसके थ्रू मैं रामपुर चल जाऊँगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ रामपुर से देखूँ, फिर शायद कोई ट्रेन मुझे मिलेगी हरिद्वार के लिए, तो उसके थ्रू फिर मैं हरिद्वार पहुँचने वाला हूँ।
प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो बाग एक्सप्रेस लगी हुई है जहाँ पर, तो भाई मैंने टिकट भी परचेज नहीं किया है अभी तक। बनारस से यहाँ तक अभी तक किसी भी ट्रेन जर्नी के लिए मैंने टिकट परचेज नहीं की है, तो भाई रिस्क है थोड़ा, देखते हैं क्या होता है। फाइनली हरिद्वार पहुंचने का मेरा आधा रास्ता लगभग बाग एक्सप्रेस के थ्रू कंप्लीट हुआ है। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। इस ट्रेन का अराइविंग टाइम लगभग वही 12:30 था, पर ये अपने समय से पहले आधा घंटा पहले पहुंच चुकी है रामपुर जंक्शन पर। तो देखते हैं, यहाँ से मैं फिलहाल रामपुर जंक्शन में अभी अगली ट्रेन है मेरी लगभग वही 1:30 बजे की दिखा रहा है, दून एक्सप्रेस जो है। देखते हैं उसके बाद फिर क्या होता है, पहुँच पाते हैं हरिद्वार की नहीं। गाड़ी संख्या 130009 एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर मुरादाबाद, नजीबाबाद जंक्शन, लक्सर जंक्शन, हरिद्वार के रास्ते योगनगरी, ऋषिकेश को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। धन्यवाद। तैयार खत्म, और क्योंकि मेरी ट्रेन आ चुकी है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से।